वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पूछते हैं कि कुछ ऐसी भी मस्जिदें हैं जिनका निर्माण 300-400 साल पहले हुआ था, क्या ऐसे जमीन का दस्तावेज या उस मस्जिद को लेकर डीड पेपर कहां से आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार। जब से लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल को पास किया गया और उसे कानून बनाया गया है, तब से पूरे देश में हंगामा मचा है। कुल मिलाकर सारा विवाद जमीन को लेकर है। हमने सोचा कि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, जमीन का फिर से सर्वे करवाया जा रहा है, तो क्यों ना एक आसान सा प्रयास किया जाए और जानने की कोशिश की जाए कि क्या कोई मैकेनिज्म है जिससे पता चल सके कि भैया कौन सी जमीन किसके नाम पर है। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वैसा कोई दस्तावेज हमारे पास है या नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ होता क्या है। तो मुसलमान समाज में जब किसी जमीन को धार्मिक काम के लिए डोनेट किया जाता है तो उसे अल्लाह के नाम पर लिख दिया जाता है, यानी जमीन दाता ने इस जमीन को अल्लाह के नाम के लिए वक्फ कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आती है जिसमें कहा जाता है कि जिस दिन से यह कानून लागू होगा उस दिन से जिस जगह पर जो है वह यथास्थिति बनी रहेगी। 70 से अधिक मामलाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाई जाती है और कल पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और आज भी सुनवाई शुरू होनी है। हमने कुछ जानकारों से पूछा कि भैया एक बात बताइए कि अकबर के दौर में टोडरमल ने जमीन को लेकर कुछ किया था, आखिर वह क्या था। हमें जानकारी दी गई कि टोडरमल के दौर में और शेरशाह सूरी के काल में जमीन को लेकर नक्शा बनाया गया था, सर्वे करवाया गया था और एक रिकॉर्ड तैयार किया गया था। हमने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा कि किस जमीन का मालिक कौन है। उस जानकार का कहना था कि जान लीजिए कि जमीन का मालिक राजा होता है, देश आजाद हो चुका है, अब जमीन का मालिक राज्य सरकार है। उस जानकार ने हमें यह भी बताया कि जमीन राजा के द्वारा रैयत को बंदोबस्त किया जाता था। राजा जमींदार को जमीन देते थे। मान लेते हैं कि किसी एक परगना का भाग किसी एक जमींदार को दे दिया गया। एक परगना में 40 से 50 गांव और सैकड़ों मौजे का जमीन आता है। जमींदार रैयत के पास जाकर जमीन टैक्स को वसूल करता है और अगर रैयत द्वारा 2 साल, 4 साल या 5 साल तक जमीन का टैक्स नहीं देने पर उसे दोबारा से नीलाम कर देता था और जो नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर उच्च बोली लगाता था उसे वह जमीन बंदोबस्त कर दिया जाता था। वर्तमान समय में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 2 बार सर्वे हो चुका है। एक सर्वे को यहाँ के लोग पुराना सर्वे कहते हैं जिसे CS कहा जाता है और नए वाले सर्वे को RS कहा जाता है। हमने फिर जानने का प्रयास किया कि क्या पुराने सर्वे से पहले लिखित कोई दस्तावेज है कि कौन से जमीन का रैयत कौन है। तो हमें जवाब मिलता है कि देखिए मैकेनिज्म बना हुआ है, रिकॉर्ड रूम में कागज है या नहीं है वह नहीं पता, लेकिन आज भी दरभंगा महाराज का एक ऑफिस है जहां पर सर्वे से पहले के भी रैयत जिनके हिस्से में जो जमीन हुआ करता था उसका रिकॉर्ड आज भी है।
अब हम जान लेते हैं कि देश में पहली बार जमीन का सर्वे कब आया। हमने आपको बताया कि राजा जमींदार को जमीन देता था, जमींदार रैयत के नाम पर बंदोबस्त करता था और टैक्स की वसूली करता था। आप अगर अपने गांव का नक्शा देखिएगा जो कि अभी उपलब्ध है, तो आपको दो तरह का नक्शा मिल जाएगा, पहला पुराना, दूसरा नया। उस जमीन नक्शे को देखने के बाद आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय आपके गांव में पोखर हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। अगर पुराने नक्शे में पोखर को दर्ज करवाया गया है और नए नक्शे से पोखर गायब है, तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि उस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है या पोखर को भर दिया है। अगर पुराने नक्शे पर पोखर नहीं है और नए नक्शे में उस स्थान पर पोखर है, तो इसका मतलब है कि जमीन पर नए पोखर का निर्माण हुआ है। तो कुल मिलाकर किस गांव में मस्जिद थी, किस गांव में मंदिर था, किस जगह पर कब्रिस्तान था और किस जगह पर शमशान घाट था, यह सब कुछ लगभग पुराने सर्वे और नए सर्वे में दर्ज है। अब पुराने सर्वे की इतिहास जान लेते हैं कि पुराना सर्वे कब हुआ था। तो देश में सबसे पहले सर्वे 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम लॉर्ड डफरिन था, उन्होंने करवाया था। अंग्रेज जब यहां शासन करने आए तो उन्होंने देखा टैक्स वसूली का सबसे बड़ा जरिया जमीन को बनाया जा सकता है। फिर क्या था, 1884 में ही प्लान बन जाता है कि गांव-गांव जाकर जमीन का सर्वे करवाना है और 1885 से विधिवत ग्राउंड पर जाकर जमीन सर्वे का काम स्टार्ट हो जाता है। पहली सर्वे को लेकर कहा जाता है कि 40 साल का समय लगा था और यह 1925 में पूरा हुआ, अर्थात देश उस समय आजाद नहीं था। हमारे या आपके गांव का जो पुराना नक्शा है वह 1925 का है, जिसे CS अर्थात कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है। गांव में जब कभी किसी जमीन पर विवाद होती है तो पुराने सर्वे को मंगवाया जाता है और नए सर्वे को भी मंगवाया जाता है। नए सर्वे को लेकर लोगों के बीच में विवाद है कि भैया यह सर्वे गलत तरीके से की गई है, लेकिन पुराने सर्वे को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात जमीन विवाद का निपटारा पुराने सर्वे को देखकर ही वर्तमान समय में बिहार सरकार या कोर्ट द्वारा की जाती है। अब यह भी जान लेते हैं कि अंग्रेजों ने जमीन का सर्वे कैसे किया और नक्शा कैसे तैयार किया। तो सबसे पहले खेत पर जाकर खेत की नापी की गई, जमीन का चौहद्दी लिखा गया, अर्थात उत्तर में किसका जमीन है, पूरब में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका जमीन है और दक्षिण में किसका जमीन है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और बिहार में 1959 में उस समय के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा एक और सर्वे करवाने का फैसला लिया जाता है और बिहार के 25 जिले में जमीन का सर्वे करवाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि किसी कारणवश यह जमीन का सर्वे पूरा नहीं हो पाया। तो हमने आपको जमीन का सर्वे बताया। अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं कि वक्फ की जमीन को लेकर विवाद क्यों है। तो वक्फ की जमीन को लेकर विवाद, इसको ऐसे समझिए कि वक्फ की जमीन को जो दान दिया गया है वो अधिकांश मौखिक रूप में है, जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। जैसा कि कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि हम मानते हैं कि वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी मस्जिदें नहीं हुआ करती थी। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि वक्फ बाय यूजर में कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब है। अब मोदी सरकार बिल लेकर आई है
जिसे पहले जेपीसी में भेजा गया, बाद में लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की गई और उसे बहुमत के आधार पर पास किया गया। एक और मजेदार किस्सा आपको सुनाई देते हैं। जमीन सर्वे स्टोरी को लेकर इंडिया टुडे में वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र लिखते हैं कि जब वे जमीन सर्वे स्टोरी को लेकर खगड़िया गए थे तो वहां उनकी मुलाकात एक चाय दुकान वाले से होती है, जिसका दावा है कि खगड़िया जिले का अधिकांश जमीन उसके बाप दादा के नाम पर है और बनेली स्टेट ने उसे दान में दिया हुआ है। उस दिव्यांग चाय वाले का यह भी कहना था कि उसके पूर्वज बनेली स्टेट के यहां काम किया करते थे और इसी के एवज में उन्हें इनाम के रूप में जमीन दान में मिला हुआ है। बजाब्ते उनके पास डॉक्यूमेंट है, वह डॉक्यूमेंट सही है या गलत है इसकी जांच की जा सकती है, लेकिन जब बिहार में जमीन का सर्वे करवाया जा रहा था तब उस चाय वाले ने बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि जमीन सर्वे असली खतियान को देखकर ही किया जाए। उनका यह दावा था कि खगड़िया की अधिकांश जमीनें उनके बाप दादाओं के नाम पर दर्ज है और उनके पास वास्तविक खतियान है। इस बाबत उन्होंने सालों साल कोर्ट में मुकदमा लड़ा है और उनका दावा है कि सरकार द्वारा उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक राशि ऑफर की गई है कि भैया इतने पैसे ले लीजिए और जमीन पर आप अपना दावा छोड़ दीजिए। चाय वाले की कहानी और वक्फ जमीन की कहानी को जोड़कर देखिए तो आपको अपने आप पता चलेगा कि जिस जमीन का रिकॉर्ड सरकार के घर में किसी भी आदमी के नाम पर नहीं है वह सरकार की जमीन है। और नए कानून के बाद बिहार में जो जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें भी बिहार सरकार ने कह दिया है कि वक्फ की जमीन को लेकर जो सर्वे हो रहा है उसमें उस जमीन को बिहार सरकार के नाम पर दिखाया जाएगा। मंदिरों को लेकर जो सर्वे हो रहा है उसमें उस जमीन को बिहार सरकार के नाम पर दिखाया जाएगा। मस्जिदों को लेकर जो जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें उस जमीन को बिहार सरकार का दिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले की सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।